हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT जिंदाबाद में। तो हमने पिछली क्लास में बेटा 10वीं कक्षा के गणित का तीसरा चैप्टर 3.1 और 3.2 पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3.3 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो बेटा हमने दो क्लासों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया और आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आपको और नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिएगा हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.3। तो मैं आपको इसके बारे में बेसिक बता दूं कुछ। ये 3.3 जो प्रश्नावली है, इसमें दो रैखिक समीकरण दिए होंगे और ना दिए होंगे तो हमें बनाने होंगे, और उनसे हमें इनके प्रतिस्थापन विधि से इन्हें हल करना होगा। यानी कि हमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे। तो चलिएगा हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला समीकरण दिया x + y = 14 और x - y = 4। इस समीकरण को हम हल करते हैं बेटा। उससे पहले हम कुछ जो हल करेंगे उसका कुछ बेसिक बता दें नोट में। आप इससे वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ इस भाषा को क्या लिखा हुआ है। ये भाषा दी हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। जो हम क्वेश्चनों में करेंगे वही चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए समीकरण में से किसी एक युग्म को लेकर उसको x या y पदों में व्यक्त कर लेंगे। यानी कोई हमारे दो समीकरण दिए होंगे बेटा, जैसे कि मैंने माना x + y = 2 और x - y = 2। यानी कि हमारे दो समीकरण हैं, इनमें से कोई एक समीकरण ले लेंगे, या हम ये ले लेंगे या हम ये ले लेंगे। अब इन दोनों समीकरण में से हम किसी एक का मान निकाल लेंगे, या तो x का निकाल लें हम या y का निकाल लें। अगर हम x का मान निकालते हैं समीकरण 2 से, यहाँ से देखिएगा, अगर हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + y, क्योंकि y जो होगा उधर पहुँच जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि व्यक्त किया जाता है और उस मान को दूसरे समीकरण में रखकर अन्य चर वाले चर जैसे x का मान या रखा है y का मान प्राप्त करते हैं। यानी x का मान हमने ये निकाल लिया। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर इस समीकरण को उठा के हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, x की जगह पे। फिर क्या करते हैं, इस मान को पुनः प्राप्त समीकरण में रखकर एक दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। कोशिश यह करनी चाहिए कि सबसे कम संख्यात्मक मान वाले समीकरण को सबसे पहले लें। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं कि हमने x + y = 14, एक समीकरण यह है और दूसरा समीकरण यह है x - y = 4। हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसे कम हो संख्या में उसे हम मानेंगे, उसे ही लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, समीकरण 2 ले लिया यहाँ पर, और यहाँ से हमने किसी एक का मान निकाल लिया, या x का निकाल लो या y का निकाल लो। अगर हम y का निकालते हैं तो बेटा माइनस का लफड़ा पड़ेगा, इसी लफड़े में ना पड़ते हुए आप x का मान निकालिए, y उधर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, 4 + y जो है हमारा x का मान, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। ये समीकरण 2 है। अब x की जगह पर हमने रख दिया 4 + y है, और प्लस y हमारा है, तो 4 प्लस कितना हो जाएंगे, y ये वाला तो 2y = 14, यानी 2y = 14 - 4, या 4 जब प्लस के हैं उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक, अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं। अब 2y बराबर हमारा कितना आ गया 10, 10 में से 14 में से 4 जाएंगे 10 बचेंगे। अब y 2 हम भाग में पहुँचा देंगे, क्योंकि इधर गुणा में है, 2 भाग में पहुँच जाएगा, और 2 × 5 = 10, यानी हमारा आगे y = 5। अब y का मान हमें पता पड़ गया,
जब हमें किसी एक का मान पता पड़ जाए बेटा, तो हम क्या करते हैं, उस समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक क्या था हमारा, x बराबर 4 + y, तो y का मान हम यहाँ रख देंगे, तो x का मान हमारा 9 आ जाएगा। इस तरह से हमारे x और y के मान निकल आएंगे। x का मान निकल आएगा हमारा कितना, 9, और y हमारा आ जाएगा 5। ठीक, और ये हमारा हिंदी दी हुई है इसकी, जो हमने बताया वही, कि अब हम यहाँ अपने y का मान प्राप्त कर लिया है, जैसे हम पुनः समीकरण 2 में रख देंगे और x का मान हम प्राप्त कर लेंगे। ध्यान रखें कि यदि समीकरण 1 से मान नहीं निकालेंगे तो उस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। यदि समीकरण 2 से निकलेगा तो उस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। यानी कि अगर उसमें जिस समीकरण रख रहे हैं उसमें हम देख लेंगे छोटी संख्या कौन सी है, चाहे आप 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, आपका x का मान निकल आएगा। इसी तरह से हमारे x के मान 9 और y का मान 5 आ जाता है। समीकरण ऐसे क्वेश्चन 1 ख़त्म हो जाता है। चलिएगा क्वेश्चन 2 करते हैं। ये हमारा एक समीकरण, दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है। दूसरा समीकरण हमारा ये दिया हुआ है बेटा, तो इसको हम सही रूप में लिख देते हैं। क्या करते हैं, चलिएगा मैं यहाँ बता देता हूँ उन्होंने क्या किया है। s/3 + t/2 = 6। अब हमने इसका में इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें कर दिया। अब 2s हो जाएंगे इधर, प्लस इधर जाएंगे 3t बराबर 6 ये हैं, और 3 दूनी 6, तो 6 भाग में हो जाएगा ना बेटा, इधर 6 भाग में, इधर 6 हैं, तो ये जो होंगे बेटा ये पहुँच जाएंगे तुम्हारे गुणा में, तो 6 से 36 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2s + 3t बराबर 6 का उसमें 6 का गुणा हो जाएगा, ये इधर पहुँच जाएंगे, तो 6 से 36 हो जाएंगे। ठीक, समीकरण हमारा 2 ये बन गया, और एक हमारा ये है। तो समीकरण 1 से हम s का मान निकाल लेंगे, क्या आ गया, 3 + t। अब s का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो हम s बराबर 2 यहाँ पर है, और 3 + t ये s का मान आ गया, प्लस 3t बराबर 36, और यहाँ हम करेंगे 2 का गुणा कर देंगे पूरी समीकरण में, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2t प्लस 3t है ये, और 36 ये है। अब देखिएगा 3t और 2t हो जाएंगे 5t, ये आपके 5 हो गए, और 6 को हम उधर भेज देंगे, आ गया। अब t का मान हम पुनः समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 हमारा ये था, तो यहाँ से हम s का मान निकाल लेंगे, s, और t का मान कितना था हमारा 6, 3 ये हैं, 6 3 9, s बराबर 9 आ गए, ये हमारे उत्तर आ गए, s बराबर 9 और t बराबर 6। ऐसे ही समीकरण 3 लेते हैं, ये होगा हमारा पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ये हमारा छोटा है, तो इसको हमने क्या किया, 3x - y बराबर 3, यहाँ से हमने क्या किया कि y का मान निकाल लिया। अगर x का मान निकालते तो बट्टे में पहुँच जाएंगे, तो लफड़े में पहुँच जाएंगे बेटा। सरल हमें कैलकुलेशन करनी है, ना कि बड़ी, तो इसलिए हमने यहाँ से y का मान निकाला, ये आ गया हमारा 3x - y, 3x - 3 बराबर y। अब y बराबर ये आ गया, तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है बेटा, समीकरण 2 कौन सा है हमारा, ये गया, इसमें y का मान रखेंगे, तो 9x तो है ही है, -3 है, y का मान रख दिया 3x - 3 बराबर 9। ठीक है, अब देखिएगा ये हम गुणा कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 x हो जाएंगे, और 3 3 जा 9 हो जाएंगे। ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बराबर 9, और 9 में से 9 कट जाएंगे प्लस माइनस के, 9 बराबर 9, x बराबर 0 आ गया, और y बराबर 3x - 3। तो ये हमारे उत्तर हो गए, एक ये और एक ये। ऐसे चौथा कर लेंगे, समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिए हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, सरल करने पर क्या करेंगे हम, 0.2x प्लस 0.3x 3y बराबर 1.3। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पॉइंटों का झंझट ख़त्म करते हैं बेटा। तो उसके लिए हमने क्या किया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ा लिया, यहाँ पर पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ाया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ाया, तो ये हो गए। अब इन सब का जो हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा आया 2x
3y और 13। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर कि ये कहाँ से आ गए, तो हमने क्या पूरी समीकरण 10 से भाग कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, पूरे समीकरण में 10 से गुणा कर दिया। पूरे समीकरण 10 से गुणा करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे बेटा, समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही ये समीकरण 2 है, यहाँ भी हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे बढ़ा लेंगे 10 10 सब में, और यहाँ पर भी हमारा ये समीकरण आ जाएगा। समीकरण 1 2 कौन से आएगा हमारे, 1 और 2 ये हो गए। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे और हमारी x y की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए कैसे निकालते हैं। समीकरण 1 है हमारा ये, यहाँ से हमने क्या किया कि y को मतलब 3y को उधर भेज दिया और x बराबर ये आ गया। अब यहाँ तो हमें बेटा दोनों में दे दिए, x में भी और y में भी उनका गुणांक दिया हुआ है, तो यहाँ तो हमें बट्टा बट्टे में आएगा ही आएगा, इसमें कुछ वो नहीं है। अगर नहीं दिया होता तो हम निकालते, तो x मान वाला ये आ गया x का मान। अब यहाँ से x का मान हमने समीकरण 2 में रखा, तो 4 तो है ही, x का मान हमने ये रख दिया। ठीक, और प्लस 5y बराबर 23। अब हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया तो 2 से तो 2 कितने बार कट जाए, 4 कितने बार, 2 बार, ये हो गए। और 13 माइनस 3y हमारा अंदर बचा, प्लस 5y बराबर 23। अब ऐसे ही 13 दूनी 26 और माइनस 3 दूनी 6y और 5y हो जाएंगे 23। 26 माइनस y बराबर 23। ठीक, तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे तो हो जाएगा 26 माइनस 23 बराबर 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ से, तो ये हमारा x का मान निकल आएगा कितना, यहाँ पर 3 तिया 9 और 13 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 4, और 2 नीचे पहले से चल रहे थे, 2 दूनी 4 कट जाएंगे 2 बार, यानी x का मान हमारा आ गया 2 और y का मान 3। अब ऐसे ही हम 5 निकालते हैं, समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है। अब इसी तरह से आप इनमें से x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकालते ही अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ऐसे यहाँ रखा हुआ है। ठीक, x का मान रख दिया समीकरण 2 में, माइनस √8y ये हमारे हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ हम गुणा करते हैं। अगर हम 3 का गुणा 3 में करते हैं तो √3 का गुणा √3 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। ऐसे हमारे 3y आ गया, माइनस का हो जाएगा। अब ऐसे ही 8 का अगर 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 और अंडर रूट बचा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ अंडर रूट इसलिए नहीं घटा क्योंकि दोनों ही अलग राशियाँ थी, अगर सेम होती हैं तो कट जाता है। अंडर रूट 16 हो गया y बराबर 0, 3y माइनस 4। अब अंडर रूट 16 है, किसका वर्ग होता है, 4 का, तो ये 4 हमारा यहाँ आ गया। अब ये हो जाएंगे दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, -7। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 7 को हम 0 से अगर भाग करते हैं तो 0 ही आता है। ऐसे ही y बराबर समीकरण यानी कि 0 समीकरण 1 में रखने पर हम प्राप्त करते हैं कि हमारे यहाँ अगर 0 हो जाएगा y बराबर, तो x का मान भी हमारा 0 आ जाएगा। तो दोनों ही समीकरण हमारे 0 0 मिलता है हमें x और y का मान। ऐसे ही 5वां करेंगे, 3x/2 और ये 5y/3 बराबर -2 दिया हुआ है। अब इनको हम वैसे सॉल्व करेंगे, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 का इसमें, तो 3 3 9, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 6 का 2 में गुणा करके 6 दूनी 12। ठीक, 12 होगा समीकरण 1 ये हो गया। इस तरह से यहाँ निकाल लेंगे कि 3 का इसमें गुणा 2x का गुणा कर देंगे, 2x आ गए, 3 का इसमें कर देंगे 3y आ गया, और 3 दोनों कितने होते हैं 6। अब 6 का गुणा करेंगे किस में करेंगे हम, 6 गुणा कर देंगे इस वाली संख्या में। ठीक है, 13/6
ये है ना, 6 से कट जाएंगे 13 बचेंगे। तो ये हमारा आ गया समीकरण 2। अब यहाँ से हम समीकरण 2 से, कि वो छोटी संख्या है तो उसे लेंगे। समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 है, 2x को उधर रहने देंगे, हम 3y को उधर भेज देंगे और x का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। अब x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। जब x का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो 9x, तो 9x की जगह पर हमने ये मान रख दिया और -10y तो दे रखा है -12। ऐसे भी हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 13 निम्मा 117, ठीक है। और 9 का 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 भाई, और 10 का 2 में गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24। 2 का गुणा जो था वो इसमें और इसमें हो गया। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, संख्या के मान को एक तरफ भेज दिया, बाई को आपस में जोड़ लिया। तो कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस के -27 और -20 -47, ठीक है। तो -47 117 ये है। तो हम क्या करें, 24 माइनस के हैं तो इधर भेज दें, ऐसे इधर भेज दें, दोनों संख्या पॉजिटिव हो जाएंगी। जब सब पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके लिए हम -47 जो था वो प्लस का हो गया, उधर भेज दिया तो, और ये 117 है और इसको उधर भेज दिया तो ये प्लस में हो गए। इन दोनों को ऐड किया 141, 47 का भाग कर दिया तो 43 हो गए। यानी कि 3 बार y बराबर 3 निकल आया। ऐसे x में मान में हम y बराबर 3 रख देंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। चलिएगा आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या रखा है, कोई समीकरण ये है, कोई समीकरण ये है, ठीक है। इसमें हम m का मान ज्ञात करेंगे। अब y बराबर mx प्लस c दिया है तो हम पहले क्या करते हैं बेटा, इससे और इसे उतार लेते हैं। समीकरण 2 दे रखे हैं हमारे ये, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और x का मान निकालते ही हम समीकरण 2 में रख देंगे। इससे हमारी x y की वैल्यू पता पड़ जाएगी। जब x y की वैल्यू पता पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस c में रख देंगे y की वैल्यू और x की वैल्यू। हम y की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे तो हमारी m की वैल्यू पता हो जाएगी। चलिएगा करते हैं सॉल्व। तो हमारा ये समीकरण, यहाँ से हमने x में निकाला, ठीक। जब x निकाला तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखा हमने, x की जगह पे आया हमारा कितना, 11 - 3y बराबर बट्टे 2 -4y -24। तो 2 का ऊपर सब में गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये एक काम करते हैं, 2 को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, 2 से 2 काट दो तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 -3y -4y 24, ठीक है। और ये हो जाएंगे 4 और 3 7 -24। क्या करते हैं, 24 को उधर भेज दें, बाई को उधर भेज दें, ठीक। तो 7y एक तरफ आ गया और ये दोनों एक तरफ आ गए। तो 7 और 35, 7 15 35, बाई का मान 35 आ गया। बाई का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 हमारा ये था, ठीक है। इसमें बाई का मान रखेंगे तो बाई बराबर 5 है तो 5 या 15, अब 11 माइनस 15 कितना हो जाएंगे, माइनस के 4 है ना, -4 हो जाएंगे तो -4/2 तो x का मान -2 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे ना बेटा, -2 आ गया हमारा x का मान। जब x y की वैल्यू में पता पड़ गई तो x y वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे, y बराबर mx प्लस c में, और y बराबर रखा 5 और x बराबर -2, जिन्हें हमने सॉल्व किया कितना हो जाएगा, 5 -2m प्लस का 3, और हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे संख्या की ओर, तो 5 - 3 और 2 -2 और प्लस के 2 का भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये m का मान -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन फिनिश होता है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बेटा, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बहुत जल्दी हम 2021 से जनवरी 2021 से एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जीएस में। जीएस का पोर्शन रहेगा, रोज़ाना करंट अफेयर भी आया करेगा। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बेटा इसमें आपको फालतू की कोई चीज़ नहीं मिलेगी सिवाय एजुकेशन के। इस चैनल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ही चीज़ें डाली जाती हैं और आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब इसमें हम नया बोर्ड डालेंगे जीएस का, जिससे कि हमारे जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बेटा अच्छे से अध्ययन करें और अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो चलिएगा हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर दे दिया है 26। दूसरी इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हम ज्ञात करेंगे। तो हमने मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब वो क्या कह रहे हैं, इन दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाना। तो x - y बराबर 26 दे दिया है। पहली संख्या हमारी x थी, दूसरी हमारी y थी। अब वो कह रहे हैं कि पहली संख्या तिगनी है बेटा किसकी, दूसरी संख्या की। तो ये तो पहले से तिगनी है, तो बराबर करने के लिए 3 गुणा हम इसमें कर देंगे, जिस तरह से हमने 3.1 में बताया था, है ना बेटा, पिता और पुत्री की आयु वाले में। ऐसे इसमें भी है। तो ये x का मान हमें पता पड़ गया कितना है, 3y। तो इस x का मान हम यहाँ रख देंगे सीधा सीधा, तो हमें y का भी मान पता पड़ जाएगा। समीकरण एक से हमने क्या किया कि x बराबर 3y जो है हमने इसमें रख दिया। तो 3 में से क्या 2y और 26 ही हैं, तो y बराबर 13। y बराबर 13 आ गया, तो y बराबर 13 आप यहाँ रख दीजिएगा, तो 13 39 आ जाएगा आपका। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो x और 13 39 आपका x और y की वैल्यू पता पड़ जाएंगी। तो पहली संख्या हमारी 39 और दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा बड़ा चल रहा है, तो मान लिया हमने जो हमारे दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण है वो x है और छोटा कोण y है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों कोणों मतलब दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि बड़े कोण में से छोटा कोण घटा देंगे, तो हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक। और हम यहाँ देखते हैं कि संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, तो x + y बराबर 180 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कंसेप्ट यहाँ छुपा हुआ है, इसे अच्छे से नोट कर लें अपने बुक में कहीं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। अब समीकरण 1 से हम देखते हैं कि x - y बराबर 18 और ये है हमारा 180 x + y। तो यहाँ से हम x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो चलिएगा, x का वैल्यू हम प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, 18 + y। अब x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो 18 + y बराबर 180 और ये y 2y हो जाएंगे। 18 डिग्री ये है, तो इसको हम उधर भेज देंगे, तो 180 में से 18 घटा देंगे तो 162 हो जाएगा। और y का भाग कर देंगे 2 का, तो y बराबर 81 डिग्री हो जाएगा। ऐसे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 + 81 99। तो बड़ा कोण 99 का हो गया, छोटा कोण 81 का हो गया। आइए तीसरा हल करते हैं इसका क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिएगा बेटा, तो हमने मान लिया एक बल्ले का मूल्य हमारा x रुपये और एक गेंद का मूल्य हमारा y रुपये। तो पहली स्थिति क्या कहती है, 7 बल्ले और 6 गेंदें, उन दोनों को हमने जोड़ लिया। बल्ले हमारे x हैं और गेंद हमारी y हैं, तो इन दोनों को 7x + y 6y बराबर 3800 रुपये ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा एक आ जाएगा।
अब वो कहते हैं तीन तीन वाले और 5 गेंद हैं, इनका 1750 है। तो ये हमारे दूसरा समीकरण हो जाएगा। दोनों समीकरण से हम एक्स का मान निकालेंगे एक से, यानी कि जो छोटा होता है उससे निकालते हैं। 1750 छोटा है ना, तो इससे हमने एक्स का मैनू मतलब वैल्यू निकाल ली। 5 जो थे उधर जाकर माइनस में हो गए और 3 जो थे वो भाग में आ गए। ठीक, अब चलिए ऐसे ही अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या था, 7x + 6y = 18, सॉरी 38 है ना, 38 जो लिए यानी कि 3800। और 7 की वैल्यू हम रखते हैं तो 1750 - 5y/3 प्लस 6y = 3800। और हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करते हैं तो ऊपर देखो ये कट नहीं रहा है ना, तो ऊपर हम दोनों संख्या में गुणा कर देंगे 7 का, तो ये दे जाएंगे 12250 - 35y प्लस, अब 3 गुणा हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, 36 18y, और हम इधर कर देंगे तो 11400 हो जाएंगे। ये बेटा इस तरह से होता है जैसे कि आप x + 3 है और 6, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इस तरह से गुणा कर देते हैं, यही हो जाता है। तो ऊपर वाली संख्या में तो हमने ये गुणा कर दिया, यहाँ एक है, यहाँ एक मान लें, तो इन दोनों का लासा हो जाएगा 3, 3 गुणा इसमें भी होगा है ना, और 3 गुणा इसमें भी होगा। ठीक, हमने क्या करना है कि यहाँ से केवल बाई निकालनी है, बाकी सब संख्या उधर भेज दो। तो हम क्या करेंगे, 1140 इधर भेज देंगे और 7y को इधर भेज देंगे। ठीक, 17y एक तरफ ले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 12,250 में से 11,400 घट जाएंगे तो 850 बचेंगे। 17 का भाग कर देंगे तो ये हमारा 50 आएगा बाई बराबर। बाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारा ये है, 50 पंजे 250, 1750 में 250 घट जाएंगे, 1500 बचेंगे। 3 का भाग कर देंगे तो 500 बचेंगे, तो एक्स की वैल्यू आएगी 500, बाई बराबर 50। अतः हम कह सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 115, 155 और नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना देना होगा उसे। देखिएगा, मान लिया कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा 22 रुपया है। तो स्थिति बन क्या बनती है हमारी कि x + 10y = 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया है। तो हमने आगे मान लिया कि जो किलोमीटर में हमारा भाड़ा है वो 22 रुपया है, 10y हो जाएंगे, और हमारा नियत भाड़ा है वो 100 रुपया है टैक्सी का। तो x + y दोनों का मिला के हो जाएगा 105 रुपया, पहली स्थिति। सेकंड स्थिति क्या कहती है, 15 किलोमीटर रुपये 155, तो x + 15y = 155, और ऐसे ही x + 10y = 105। दो समीकरण बने हमारे, तो दोनों समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर हम प्राप्त कर देंगे 105 - 10y + 15y = 155, और 105 + 5y = 155। 5y बराबर निकालेंगे तो 155 में से 105 जाएंगे तो होंगे 50, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। ठीक, क्योंकि हमसे हम क्या करेंगे, 5 को इधर भाग में पहुँचा देंगे ना, तो 5 9 50 हो जाएंगे। अब समीकरण 1 में y = 10 रख देंगे, तो हम क्या करते हैं, x और 105 - 10, y का मान कितना है 10, 10 100, 105 में से 100 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि नियत भाड़ा 5 रुपये तथा अतिरिक्त किराया 10 रुपया है। 25 किलोमीटर के लिए x + 25y
ये हो जाएगा उसका समीकरण। तो हम क्या करते हैं, तो 5 + 25 और गुणा करेंगे 10 का, तो 250 और दोनों को जोड़ देंगे तो 100 255 रुपये उसे लग जाएंगे। 5वां क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसी का, कि यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों में 2 जोड़ा दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। जोड़ दिया जाए, सॉरी, यानी कोई भिन्न है, उसके अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो मान लिया अंश हमारा कितना है x और हर हमारा है y। भिन्न हमारी क्या बनेगी, x/y। अब अंश और हर में 2 जोड़ने पर तो क्या हो जाता है, 9/11। तो चलिएगा हम देखते हैं, अंश हमारा ये है और अंश हर ये, इन दोनों 2 जोड़े 9/11 हो रहा है। यहाँ समीकरण बना लेंगे, 11 गुणा इसमें कर देंगे पूरे समीकरण में, 9 गुणा इसमें कर देंगे, ये आ गया 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18। ठीक है, तो x प्लस यानी x y एक तरफ कर देंगे और संख्या एक तरफ कर देंगे, यानी 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1। अब वो क्या कहता है, अंश और हर में 3 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। 3 जोड़ेंगे दोनों में, और हम क्या करते हैं कि 6 से गुणा कर देंगे इसमें और इसमें कर देंगे 5 का गुणा। तो हमने क्या किया, 6x + 3 बराबर 5y + 3, और इसमें गुणा कर देंगे 6x + 18, 6 × 18, 5y 5 × 15। ऐसे ही 6x - y बराबर 3, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखते हैं, 6x - 5y बराबर -3। तो यहाँ से हम y का मान निकाल देंगे, ये आ जाएगा हमारा y का मान। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर हम प्राप्त करते हैं कि 11x - 9, y का मान ये रख दिया -4। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 9 का गुणा तो इनमें हो जाएगा, 6 में और 3 में, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा और इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 11 पंजे 55, 9 छंग 54, 9 तिया 27 और 4 पंजे 20, इधर पहुँच जाएगा ये। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू निकल आती है। संख्या एक तरफ कर लो, x एक तरफ रहने दो। तो ये हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x बराबर 7। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, जो समीकरण 2 दिया हुआ है ये। तो हम क्या निकालते हैं, 6 × 7 = 42 + 3 45/5, 45। अतः हर और अंश हमारे 7 और 9 हैं। ठीक है, चलिएगा हम इसका 6वां भाग करते हैं कि 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, हमने मान लिया जैकब की आयु x है, पुत्र की आयु y वर्ष है। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद है तो जुड़ जाएगी ना, प्रेजेंट हमारी x है, बाद में करेंगे तो जुड़ जाएगी, पूर्व करेंगे तो घट जाएगी, है ना। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से करते हैं। तो वर्तमान आयु उसकी है x, तो x में 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही उसके पुत्र की आयु कितनी है,
वो भी जुड़ जाएगी ना, जब उसकी आयत जुड़ेगी तो ये भी जुड़ जाएगी, वो भी जुड़ जाएगी। और जब जुड़ जाएगी तो वो ये कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी उसकी। तो ये 3 गुनी है पहले से ही। हमें 3 गुनी इसको करने के लिए 3 का गुणा इधर कर देंगे, तभी तो बराबर हो पाएगी बेटा। तो ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसे। तो देखो x+5 तो इधर ही रहेगा, तो x+5 बराबर 3y + 15। अब चर संख्या इधर ले आओ, x+3y, सॉरी x प्लस माइनस, क्योंकि 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3y बराबर 15 - 5 बराबर 10 हो जाएंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, x - 3y बराबर 10। समीकरण बनेगा हमारा इनसे। ठीक है, देखिएगा ये हमारा समीकरण बन गया। स्थिति 2 में क्या कहता है वो, कि 5 वर्ष पहले की बात आ रही है, तो घट जाएगी दोनों से। उससे 7 गुनी था, ये 7 गुनी था, इससे दोनों बराबर करने की 7 गुणा कर देंगे छोटी वाली में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x - 5 तो हमारा सही रहेगा। ठीक है, 7y है ना, तो ये आएगा 7y - 7 × 15 = 35। ठीक, तो y को इधर ले आएंगे, तो x - 7y बराबर -35 + 5 कितना हो जाएगा, x - 7y बराबर -30। समीकरण 2 बन जाएगा ये, समीकरण 2 ही आ गया। समीकरण 1 और 2 देखते हैं हम। समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर हम प्राप्त करेंगे 7y - 30 - 3y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया y का वैल्यू, y बराबर 10 आ गया। अब ऐसे ही y बराबर 10 समीकरण 2 में रख देंगे हम। जब 2 में रख देंगे तो हम x का मान कितना निकल आएगा, x बराबर 7y - 30, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 40। तो हमें पता पड़ गया कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो इस तरह से बेटा हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। तो इसी बीच हमारी बेटा एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन अपनी दूसरी वीडियो में आपको दे देंगे। और अगर बच्चों आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे, आप अपना प्यार दिखाते रहे, तो आपको इस चैनल पर बहुत कुछ आगे को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं उसके साथ साथ, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।